शायरी वो समझते नहीं, अदाएं हमें आती नहीं। आगे बढ़ते हैं। पवन सिंह का बड़ा जिक्र होता है, एक बड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, इंस्टाग्राम पर, जिसमें आप दोनों लोग गजब का डांस करते हैं। लोग समझ नहीं पाए कि आप दोनों में राइवलरी है, मोहब्बत है, कब वो गरियाते रहते हो एक दूसरे को, कब वो एक दूसरे को पुचकारते रहते हो, कब वो भैया भौजी चलता रहता है। क्या रिश्ता है पवन सिंह से आपका? बाली सच्ची वाला, देखो आप दिल की बात चली, आज आज बनावटी वाला कोई काम नहीं आप पे। बाली और सुगरी में वाला है। देखिए, एक्चुअली है क्या, बताता हूँ आपको। बाली सुग्रीव वाला। अब हम लोग के जीवन में कोई राम आएगा और किसी को मारेगा। अब बाली कौन है, सुग्रीव कौन है, ये नहीं बताऊंगा हाँ मैं। ठीक है। तो विषय ये है ना कि मेरे बहुत सीनियर हैं पवन हाँ। भैया, चाहे मनोज भैया या दिनेश भैया या रवि भैया। हाँ। ये लोग बहुत, मुझे लगता है कि इन लोगों से छोटा भी मैं बहुत हूँ। दिनेश भैया से भी छोटा हूँ, पवन भैया से भी, क्योंकि 2007 या 5 में पवन भैया आ गए थे इंडस्ट्री में, और उससे बहुत पहले से उगाते भी हैं और कमाल के सिंगर हैं, नो डाउट। मैं उनका फ़ैन हूँ और मुझे लगता है कि पूरी भोजपुरी समाज फ़ैन है उस आदमी की गायकी की। हमारे यहाँ के रफ़ी हैं और मुझे बहुत प्यारे, उनकी आवाज़ बहुत, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका कंपटीटर हूँ, ये मुझे मानना पड़ेगा। और मैं कंपटीटर के तौर पे उनको कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं मानना अलग विषय हो गया और मैं एक चैनल पे बोल रहा हूँ और मैं एक कंपटीटर की तारीफ कर रहा हूँ। तो मैं कंपटीटर की नहीं, बल्कि भोजपुरी भाषा के गौरव का तारीफ कर रहा हूँ, भोजपुरी भाषा के एक सम्मान की तारीफ कर रहा हूँ। क्योंकि भोजपुरी भाषा सिर्फ खेसारी लाल यादव से नहीं, बल्कि हमारे बड़े बड़े लोग, चाहे वो हमारे भिखारी ठाकुर जी हों, महेंद्र मिश्र जी हों, चाहे वो हमारी श्रद्धा सिन्हा जी हों, चाहे हमारे बलेसर चाचा हों, तो जिन्होंने भोजपुरी को संवारा है, वो अगर छूट गए, कंपटीटर अलग विषय हो गया। बट अगर उनके बारे में, अगर हम बड़े चैनल पे, आज आपके करोड़ों में फैंस हैं, तो उनको भी जानना चाहिए कि हमारी भोजपुरी के गौरव कौन कौन है। लेकिन लोग कहते हैं कि खेसारी होशियार हो गए हैं, खेसारी मौज भी काट लेते हैं, फिर धीरे सहला भी देते हैं सर तो अच्छा, ताकि बुरा भी ना लगे और कह भी गए। पूरी दुनिया हमसे मजा ले रही है, क्या हमें मन नहीं करता मजा लेने का? कह भी दिए बाली है, मैसेज भी चला गया, और उसके बाद सुहरा के कह भी दिए कि नहीं वो तो हमारे रफी भी है। नहीं बाबा, विषय ये बताइए, कि जब मामला गड़बड़ाएगा तो कवर भी हो जाएगा कि देखो भैया वो भी तो कहे थे ना आपके बारे में। पूरी दुनिया, अच्छा ये बताइए, पूरी दुनिया हमसे मजा लेती है, हमें भी तो मन करता है मजा लेने का, तो हमारे लिए भी तो आदमी चाहिए ना। हम किसी आम आदमी को खोद देंगे तो सर तो दो को गालियों दे देगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तो हम खोदते भी ऐसे ही आदमी को होंगे, उसके बातों में आनंद हो और उस आदमी की बातें दुनिया सुने। तो मेरे खोदने के लिए मनोज भैया को मैं खोद नहीं सकता, दिनेश भैया को खोद नहीं सकता, रवि भैया को खोद नहीं सकता, तो मैं उनको खोदता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है एक बड़े भाई के तौर पे, और वो थोड़े से गुस्सेल भी हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भैया को खोदा हूँ। गर्लफ्रेंड भी कॉमन रही है। नहीं चलिए, वो भी महिला है और हम सम्मानित हैं, हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी, हमने नाम तो किसी का लिया ही नहीं, जो भी है, लेकिन वो लोग सम्मान है और भोजपुरी को बहुत कुछ दिया उन लोगों ने। हमारे अच्छे मित्र हैं भाई। दोनों आपके मित्र हैं। दूसरे का तो हम सोचे नहीं था, हमको याद दिला दिए। ठीक है। उनसे भी आपका था? नहीं, दोस्ती थी। अच्छा ठीक है, हम समझ गए। दोस्ती थी। तो पवन सिंह को जाने को सोचा आपने कभी, जानबूझ से मौज काटने के लिए कि अभी थोड़ा गाना वाना चल रहा है, एक कुछ देंगे, अभी रिएक्शन आएगा खट से, क्योंकि आपको पता वो रिएक्ट कर देते हैं। नहीं, सबसे बड़ी चीज की किसी चीज का एक अंत तो होना ही चाहिए, हर चीज का एक अंत है। जब तक ये चीजें समझदारी नहीं थी तब तक हमें भी लगता था कि नहीं यार, कंट्रोवर्सी करना जरूरी होता है। मैं जो सीखा था, लोगों से देखा था, क्योंकि मनोज भैया का और रवि भैया का मैं बहुत कंट्रोवर्सी देखा था, तो मुझे लगा यार कोई तो आदमी हो जिसे मैं भी कंट्रोवर्सी कर करके हम लोग इंडस्ट्री को माहौल बना रहे, दोनों फैन बेस में बना रहे माहौल, और भोजपुरी एकदम जिंदा रहे। नहीं तो पता चला जो कोई दूसरा आगे घुसा और भोजपुरी के लोगों को लोग भूल गए। वो कंट्रोवर्सी ऐसा नहीं कि भोजपुरी को बर्बाद करने के लिए, हाँ कुछ फैंस लोग हैं जो वो गलत कमेंट कर देते हैं और वो गाली गलौज पे उतर जाते हैं। कुछ यूट्यूबर हैं भाई हमारे जो बेचारे, उनको भी दुकान चलाना ना, अपना दुकान चलाने के लिए ऐसा थोड़ी है जो आप किसी का गला काट के बेचिए। अब जैसे आप पर एक आरोप लगता है कि जब आपका गाना वाना आता था या पिक्चर आती थी तो आप जानबूझ के हल्का कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया करते थे कि अब मामला गरमाएगा, चर्चा होगी और इसी बहाने पिक्चर सुपर डुपर हिट। बाबा अगर मान के चलिए कि अगर मेरा कोई गाना आ रहा है या कोई फिल्म आ रहा है तो मैं फिल्म पे कंट्रोवर्सी करूंगा ना। किसी पर्सनल आदमी से कंट्रोवर्सी करके उस फिल्म को क्या फायदा होने वाला है या उस गाने को क्या फायदा होने वाला है? फैन लॉयल हो जाते खट से। नहीं, ऐसा नहीं है।
जो फैन है वो हैं, और हमारे जो भी फैन है कट्टर फैन है। आज मैं 45-50 करोड़ जनता का हीरो हूँ, या मैं फैन फॉलोइंग है, जो भी है भगवान ने जो भी दिया है हाँ, वो लेकिन सब बड़े मालिक। आदमी से आदमी लड़ता है। जब बड़े आदमी से लड़ते थे, आप बिग बॉस गए थे, अब बिग बॉस में हमारा बात, सिद्धार्थ शुक्ला से आसिम ने लड़ाई करी, आसिम पहले डाउन थे, फिर बड़े हो गए खट से। जब आप बड़े आदमी से लड़ते हैं तो आप भी बड़े होते हैं, बराबर में खड़े होते हैं। तो आपको लगता है कि ये वाला स्ट्रेटजी बढ़िया रहा कि पवन सिंह बड़े थे, पवन सिंह को हमने सीधे टारगेट किया, उन्होंने हमको रिएक्ट किया, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली हमको बड़ा कर दिया, फिर हमारा टैलेंट भी लोगों ने देखा, अब टैलेंट और कंट्रोवर्सी दोनों हमको सुपर डुपर हिट कर दिया। नहीं, मैं पवन सिंह जी से ऐसे नहीं लड़ा कि भैंस पर से चढ़ के आकर पवन जी को खोद दिया। मैं पहले पवन जी के सामने बैठा, हाँ। पवन जी के सामने खड़ा हुआ, हाँ। पवन जी के कंपटीटर बना, हाँ। पवन जी से बेहतर बॉडी बनाई, हाँ। पवन जी से बेहतर डांस किया, पवन जी से बेहतर मैंने हर वो चीजें की। हाँ। मैं खुद पे काम किया, जो पवन भैया नहीं कर पाते थे वो मैंने किया। पहले मैं उस आदमी के पास गया, तब मुझे लगा जी मेरे लायक हैं, क्योंकि मैं किसी को ऐसे तो खोद नहीं सकता। लगना चाहिए ना कि मैं पहले उसके लायक बनूं खोदने के। कोई क्यों नहीं खोद देता? बाकी जो कलाकार है काहे नहीं खोद देते हैं, खेसारी को चाहे काहे नहीं खोद देते हैं पवन जी को। विषय वो नहीं है बाबा, आपके अंदर हथियार होगा ही नहीं तो आप क्यों किसी से लड़ने जाए? ऐसे कुरुक्षेत्र में चले जाएंगे। अच्छा, वो वीडियो क्या था जिसमें आप दोनों नाच रहे हैं, बगल में काजल खड़ी, बड़ा जबरदस्त वायरल है वो, एकदम मेरे ही फिल्म का गाना था, मचा रखा उस गाने ने। ए राजा कहिला बियाह तू मोटा जाइबा हो, खैबा में हरी के हाथे त गोटा जाइबा हो। और फिर आप दोनों का डांस जो है, हाँ, हमारा वो एक हमारे वेब कंपनी के दिनेश जी हैं, हाँ, उन्हीं के रिसेप्शन था, और उसी में हम सबका इनवाइट किया गया था, तो हम लोग उसी स्टेज पे थे, और दोनों भाई उस दिन नाचे, और नाच के बेचारे उस समय कंट्रोवर्सी में चल रहे थे हम लोग, इसलिए ज्यादा वायरल हो गया। और हाँ, शायद उसके लिए कि पहली बार हम लोग, क्योंकि एक साथ नजर आ गए ना। ऐसे कभी नहीं हुआ कि हमारी उनसे पर्सनल दुश्मनी हुई। आज भी मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं कंपटीटर के तौर पे कभी कभी कुछ बोल देता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि नहीं, एक उस इंसान का सम्मान है, और एक जगह पे है वैसे जहाँ पे एक राजा को नहीं बोलना चाहिए। पहले मुझे लगता था कि नहीं, राजा को राजा लड़ना चाहिए। एक राजा को नहीं बोलना चाहिए, सम्मान भी है लेकिन मेंटेन भी अपना। गजब। शब्दों की बारीकियां बड़ी अच्छी होती है समझने में। चलिए इसे पूछ लेते हैं, ज्यादा अच्छा डांसर कौन है, पवन सिंह या खेसारी? ये तो दुनिया से पूछेगा तो बताएंगे, मैं खुद की तारीफ नहीं कर सकता ना। ज्यादा अच्छा एक्टर कौन है, पवन सिंह खेसारी? मैं खुद की तारीफ नहीं कर सकता। ज्यादा अच्छा सिंगर कौन है, पवन सिंह खेसारी? पवन सिंह। सिंगर ज्यादा बेहतर हो। ज्यादा गर्लफ्रेंड किसकी रही है, पवन सिंह या खेसारी? ये तो लोगों को पता होगा। ये भी लोगों को पता होगा, क्योंकि हम कभी गर्लफ्रेंड गिने ही नहीं, इतना काम करते हैं ना कि टाइम ही नहीं मिलता। सिंगल डिजिट में है, डबल डिजिट में हो गई थी? ये तो बता सकते हैं ना महाराज। सिंगल डिजिट मतलब 1 से 9 तक है, या 9 के बाद 2 डिजिट में हो गई है, 10-11? मेरे जीवन में एक ही है, और वो एक ही रहेगी। लोग आते हैं जाते हैं। शाबाश, भाभी जी भी अब खुश। चलो आज लड़ाई नहीं लड़ेगी तुमसे। आज खाना तुम्हारे मन का बन जाएगा। अच्छा, एक वीडियो और वायरल हुआ था जिसमें शायद आपने पवन जी को पिता बताया था, वो एडिटेड है या ओरिजिनल वीडियो है? बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अपने बड़े भैया का पैर हमेशा छूता हूँ, अपने भाभी को माँ ही बोलता हूँ, और मुझे लगता है कि जब आपके जीवन में पिता नहीं होता है ना, तब बड़ा भाई आपका वो पिता की तरह ही आपके परवरिश को देखता है और आपकी चीज़ों को। इसलिए मैं उनको हमेशा पिता की तरह मानता भी हूँ, और उन्हीं को नहीं बल्कि मुझे लगता है कि मेरे चारों सीनियर, जैसे रवि भैया, मनोज भैया, दिनेश भैया, ये बड़े भाई के तौर पे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरे पिता तुल्य ही हैं। तो रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल और पवन सिंह, अगर खेसारी को जरूरत हो, मान लो कुछ समझना हो, 4 में किसको फोन लगा सकते हैं आप? मुझे समझना हो, कुछ मान लो जानना हो, समझना हो, कुछ सलाह लेनी हो, मदद मांगनी हो, कोई काम पड़े? नहीं, ऐसा उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो उनसे जानने की जरूरत है मुझे। ईश्वर ने इतने पब्लिक दिया है। 4 में किससे कंफर्टेबल ज्यादा आप हैं, किसके करीब आप ज्यादा? मैं सबसे हूँ, जरूरत मेरी पड़ने पे सब लोग सबसे हूँ, लेकिन सबसे नहीं हूँ। मुझे कभी जरूरत पड़ी ही नहीं, मेरी जरूरत उतनी बड़ी है ही नहीं। मुझे अगर मेरे पास 5 करोड़ रुपए है तो मैं 3 करोड़ का सामान लेता हूँ, 2 करोड़ बैलेंस रखता हूँ। कब दिन बदल जाए पता नहीं। हाँ, पता नहीं ना मुझे। तो इसलिए मैंने अपनी शौक को बड़ा नहीं किया कभी जीवन में। कभी अपनी शौक, देखिए आदत खराब होती है ना, जब आपके शौक बढ़ते हैं तब इंसान बिगड़ता है। बिगड़ने का मतलब कि आपके शौक बढ़ेंगे तो अवगुण कुछ है? अवगुण क्या है आप में? गुण तो 2 लोग देख लिए, नाच लेते हो बढ़िया, गा लेते हो बढ़िया, मौज काट लेते हो। हाँ, मेरे अवगुण क्या है? हाँ, अवगुण यही है कि मैं इमोशनल बहुत हूँ।
रोते बहुत हो। और यहाँ इमोशनल को लोग नहीं समझ सकते। मुझे लगाव हो जाता है किसी से, मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं इंसान को इंसान की तरह चाहता हूँ। मेरे साथ रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका सम्मान करता हूँ मैं। अपने अपने बेड पे बैठाकर खाना खिलाता हूँ, अब मैं खुद खाता हूँ, खिलाता हूँ, साथ में सोता हूँ। ऐसा नहीं कि स्टार की तुम मेरे आदमी हो, तुम काम करते हो, तुम उधर जाओ। अगर मैंने कोई चीज खरीदी, चाहे वो ब्रांडेड हो या अनब्रांडेड, तो ऐसा नहीं कि खेसारी लाल खुद के लिए खरीदता है। अगर 5 लोग साथ में तो 5 के लिए वही चीज खरीदी जाएगी जो मैंने खुद के लिए खरीदी है। और ये चीजों को लोगों को लगता है कि ये बेवकूफ आदमी है, इसलिए मैं फंस जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम में हूँ। ये मेरी कमजोरी है कि मैं इमोशनल हूँ। मुझे इंसान समझ में आते हैं, वो किस रिश्ते के साथ मेरे साथ है ये मुझे पता नहीं, बट मुझे लगता है कि ये इंसान है यार, डीप है। हाँ, और इंसान को इंसानियत ही आना चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल पवन सिंह पे, उसके बाद हम और लोगों के सवाल लेंगे। एक वीडियो बड़ा वायरल उनका हुआ कि ससुरा पीते सब हैं, बदनाम हमको कर दिए। खेसारी भी कह दिए थे कि बिना पिए चढ़ते नहीं है ये स्टेज पे। नहीं, एक्चुअली है क्या ना, वो पिए के बोलते हैं इसीलिए प्रॉब्लम है, इसीलिए तो पकड़े जाते हैं बेचारे। उनको मैं कई बार माना भी किया कि भैया आप मार के मत आइए, तो क्योंकि वो शब्द बदल जाते हैं ना, आपके भाव बदल जाते हैं। देखिए, पीते ऐसा नहीं, उन्होंने सही बोला है, पीते सब हैं, बट इस दुनिया में कौन नहीं पीता है? भगवान विष नहीं पिए, पिए ना, वो भी तो मौत ही पिए। सीख गए आप पूरा बोलना एकदम, क्या शब्दों की बाजीगरी सीख, पढ़ाई लिखाई भले ना हुई लेकिन शब्दों की बाजीगरी। अब आप ही जैसे अनुभवी लोगों को सुन सुन के हम भी बड़े हो रहे हैं। एक राजा के बारे हम बहुत बारीकी से हम महसूस कर रहे हैं, हाँ, शब्दों की बाजीगरी सीख गए पूरा। तो पीने के लिए हर आदमी पीता है, बट वो पीता क्या है ये मायने रखता है, वो पीता किस लिए है ये मायने रखता है। खेसारी पीते हैं? बिल्कुल पीता हूं मैं। क्या? दूध। क्योंकि हर दिन में 2 से 3 गिलास दूध, हमारे 2 किलो 3 किलो दूध तो आता ही है। और लिटिल हाँ, कभी बियर वर ले लेता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोलूंगा। हाँ, कभी ले लेता हूँ, ऐसा थोड़ी है कि मैं साधु बन जाऊँ अपने आप को। और जो मेरे साथ पार्टी करते हैं वो बेचारा क्या बोलेंगे, ये कितना झूठ बोल रहा है, और आपके साथ सच्ची बोलना है मुझे। तो ऐसा नहीं है कि मैं पीता नहीं हूँ। हाँ, पीना, देखिए, वो कभी थकता है आदमी बहुत बाबा, तो कभी थक जाता है। अब कभी पार्टी उटी में गया तो कोई कैसा लगता है, क्या पीने से क्या होता है? हम तो पिए नहीं, इसलिए हमको आइडिया नहीं। एक्चुअली आप नशा के लिए पियेंगे तब ना आपको प्रॉब्लम होगी। मैं नशे के लिए थोड़ी पीता हूँ, थकान के लिए। मैं तो एंजॉय के लिए पीता हूँ, लोगों के मान सम्मान के लिए पीता हूँ कि भैया आए हैं तो थोड़ा सा ले लीजिए। ओके भाई, चल ठीक है। अब लोगों के सवाल, क्योंकि हम धीरे धीरे एंड पे जा रहे हैं। एक आरोप आप पर लगा कि स्टेज शो पर आप थोड़ा अश्लील हरकत कई बार कर देते हैं, थोड़ा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं डबल मीनिंग वाले, इससे पॉपुलैरिटी मिल जाती है। ये व्यूज कमाने का बढ़िया तरीका कि थोड़ा सा मौज काट दो। विषय वो नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि जो चीजें सामने होती है ना बाबा, जैसे परफॉर्म होता है, वो एडिट नहीं होता है। वो लोग जो है ना, वो अब भजन हम 2 को गाते हैं, 2 को गाते हैं, तीसरा गाते हैं तो लोग हाला करने लगते हैं। समय देखिए, मेरे कहने का मतलब कि अब शंकर जी को लड्डू चढ़ाइएगा, सब देवताओं का तो पूजा अलग है, बढ़िया विधि अलग है, उनके प्रसाद अलग हैं। तो जो चीजें हैं हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो वहीं तक खत्म है कि भाई वहां आए हैं मजा लेने के लिए। मैं धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जैसे प्रवचन करता तो हूँ नहीं। अरे हाँ, उनसे भी तो मिले थे ना आप? हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा महाराज? बहुत प्यारा। बताया और बहुत आपका पर्चा काटे थे वो धीरेन्द्र शास्त्री? मुझे पर्चा की जरूरत थोड़ी है, कुछ पूछ, क्योंकि मेरे किस्मत में कुछ था ही नहीं बाबा। मैंने सब कुछ मेहनत से पाई है, और किस्मत में कुछ होता नहीं है, इंसान जो करता है वही मिलता है। और मेरी किस्मत में कुछ नहीं था, मैंने मेहनत की, आज मैं आपके सामने बैठा हूं, तो इसमें मेरी खुद की मेहनत है। ये किस्मत नहीं है। किस्मत होती तो मैं भैंस नहीं चरा रहा था, अगर किस्मत होती तो मैं बच्चन जी के यहाँ पैदा हुआ होता। बात तो इंसान मेहनत से इंसान बच्चन बनता है, और किस्मत से अभिषेक। आप धीरेन्द्र शास्त्री से मिले होंगे आप, क्योंकि मैंने जो तस्वीर देखी थी मुझे याद आ गया, मैं उनके यहाँ कार्यक्रम किया था। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, वो आपके डांस में हंसे भी तो थे। हाँ। मौज पूरी काटी थी उन्होंने, मुस्कुरा के। हाँ। तो आपको उनसे क्या वाइब आई? कुछ तो क्या लगा आपको? जैसे कई लोग उनको मानते हैं कि उनमें दैव्य शक्ति है, चमत्कार है, आप कुछ महसूस किया अपना, या खाली उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, वो आदमी बी पॉजिटिव है। धीरेन्द्र शास्त्री को शक्ति नहीं, पॉजिटिव है शक्ति। एक बात बताएं आपसे, जब आप बी पॉजिटिव होते हैं ना बाबा, अगर आप बिल्कुल पॉजिटिव है ना, तो आपके हर वो शब्द लोगों के दिल तक पहुंच जाएंगे। शाबाश।
मैं आपको क्यों प्यार करता हूं उसका रीजन सिर्फ एक ही है। हाँ, ऐसे आप यहां से बहुत क्लियर हैं, हाँ, आपको जो मन में आता है वो आप बोलते हो, आपके जो शब्द होते हैं वो लोगों के दिल तक पहुंचते हैं। देखिए, आपसे भी कई सुंदर सुंदर लोग तो यूट्यूब पे अपना कर ही रहे हैं जाहिर खेला, सी बात है। बट आपके शब्दों से क्यों खेसारी को प्यार हुआ? जो पूरी आज 40-50 करोड़ जनता का हीरो है, 40-50 करोड़ जनता खेसारी को बाई फेस बाई नेम जानती है, वो आदमी आपको फॉलो करके चलता है, वो आपको सब्सक्राइब करके रखा है। उसका एक चीज तो होगा, जो कुछ तो बातें आपके अंदर है जो हमें सिखाती है, और वो शब्द हैं जिसके लिए हम आपको लाइक करते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के अंदर एक चीज है मैंने देखी ना, कि वो इतने पॉजिटिव हैं और इतने पॉजिटिव सर, कि उनके हर वो शब्द लगता है कि सिर्फ सच है, और आदमी झूठ बोल नहीं सकते, और जो दिल से बोलता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। बाबा के अंदर बस एक बातें है ना, कि उनके पास जाने के बाद उनका आप हो जाएंगे, उसका एक ही कारण है, सच्चा होना। क्योंकि मंदिर में ना आशीर्वाद ही मिलता है, प्रसाद थोड़ी मिलते हैं, प्रसाद तो लेकर जाया जाता है। खेसारी लाल धार्मिक व्यक्ति है? हाँ, कितने धार्मिक है? क्या होता है धर्म? क्योंकि आजकल बड़ी लड़ाई चलती है। लोग कुछ साल पहले धर्म और मान्य से इनकार करते थे। मैं आपका हाथ देख रहा हूँ, कलावा बांध रखा आपने, और भी कई सारा पूजा पाठ है। फिर हमने आपका एक गाना देखा, राम जी के ऊपर आया था अयोध्या में घाट पे सरयू पे, क्या बढ़िया एकदम बॉलीवुड स्टाइल में शूट किया गया था। हाँ, वो सिनेमा थी मेरी रंग दे बसंती, जो कि हाँ। 6-7 करोड़ के ऊपर की बजट की फिल्म, भोजपुरी की पहली ऐसी बिग बजट की फिल्म। धार्मिक में इसलिए हूँ क्योंकि बाबा मैं किसी के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, और अगर हम आपके बारे में जानते हैं तो हमें आपको मानने की जरूरत नहीं। किसके भक्त हैं आप? शिव जी के, राम जी के, हनुमान जी के? देखिए, श्रद्धा आपके अंदर है ना, तो आपके लिए भगवान जरूरी नहीं। श्रद्धा सबके प्रति होना चाहिए। हमारे परिवार में ही 50 लोग हैं, अब हम कह दें कि उसमें से हम बाबूजी को ज़्यादा मानते हैं, माई को कम मानते हैं, उनको कम मानते हैं, कोई तो होता है ना। नहीं, मुझे लगता है ना कि मैं इंसानियत को सबसे ज़्यादा पूछता हूँ, और जिसके विचारधारा, जैसे मुझे राम की विचारधारा अच्छी लगती है, भगवान शिव का अल्हड़पन अच्छा लगता है, कृष्ण का नटखट वो बातें अच्छी लगती है, उनका वो बर्दाश्त करना, 100 गलतियाँ शिशुपाल का बर्दाश्त करना भी अच्छा लगता है मुझे, कि करते हैं ना। तो मुझे लगता है कि राम के विचारधारा इसलिए पसंद है मुझे कि बन जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, लौटना इम्पोर्टेंट था। कि बन के क्या लौटे आप, हर आदमी बन जाता है। आप भी अपने घर छोड़कर आइए तो आए हैं, सही बात है। आपने पूरी फैमिली को छोड़कर आए, आप तो आप आए हैं, आप भी बन समझिए कि बन ही है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ नहीं हैं जाहिर सी बात। तो हम बन में ही है ना। हाँ। बट हमारा बन आना इंपॉर्टेंट थोड़ी है। आज शुभांकर मिश्रा को मुझे लगता है कि आपके पिता के नाम से आपको नहीं जानता वो दुनिया, आपके नाम से पिताजी को जानते होंगे। विषय वो है, दशरथ को हम जानते कि नहीं जानते हमें पता ही नहीं था, लेकिन एक इतना बड़ा मर्यादित पुत्र उन्होंने पैदा किया, जिन्होंने पूरी अयोध्या ही नहीं पूरे सनातन को एक अलग रूप दे दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि राम को मानने की जरूरत नहीं है, राम को जानने की जरूरत है। बेहतर। आज माँ के एक डांट पे हम घर छोड़ देते हैं, बट एक माँ ने वचन मांग लिया और खुशी खुशी कोई रजगद्दी छोड़ के और भाई के वो देकर सौंप के और चला गया, तो जाना इंपोर्टेंट नहीं था, मुझे लगता है कि लौटना इंपोर्टेंट था। तो उन्होंने मर्यादा के साथ, ठीक है। शिव जी, उनका अल्हड़पन, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या बोला, जब इच्छाओं का अंत हो जाता है तो इंसान संत हो जाता है। उनकी कोई इच्छा ही नहीं है, उनके पास बस एक दया है, और उस दया के साथ लोगों के साथ जीत, इसलिए वो मुझे अच्छे लगते हैं। कृष्ण का वो बर्दाश्त करना, शिशुपाल की 100 गलतियां, 100 गालियां, इसीलिए एक हद तक आप बर्दाश्त करिए, बर्दाश्त में बहुत ताकत होती है। अगर एक गलती पे उन्होंने अगर गर्दन काट दी होती तो शायद वो 100 गलतियां बर्दाश्त करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं आती, क्योंकि हम उसी कृष्ण से सीखे हैं कि 100 गलतियां हमें बर्दाश्त करनी चाहिए। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है तो 100 गलतियां बर्दाश्त करना यार, हो सकता है 99 पे रुक जाए वो, और एक अच्छा इंसान बन के लौटे तुम्हारे सामने, इसलिए कोशिश करता हूँ। खेसारी लाल में जात पात है?
क्योंकि जिस जाति से आप आते हैं वो बड़ी यूनाइटेड जाति है, और इंडिया में जात पात एक सच है, आप कितना भी इग्नोर करें वो सच है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिग बॉस भी कई लोग गए हैं, वो भी तब तक बाहर नाम नहीं ले रहे थे, अब नाम लेना शुरू किए हैं कि हमारी जात वाले हमको जरूर देखें। ये इससे बड़ा फायदा होता है। आपकी इंडस्ट्री में काफी है, आपके अंदर है व्यक्तिगत या बाहर निकल कर हित मित्र